हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है, रियान चले गए स्कूल और रियान को छोड़ने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो आज मुझे बनानी है कटहल की सब्जी। तो कटहल की सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसको फ्राई करना होता है। और एक तरफ गैस पे मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो चावल मैं बॉईल करके बना रही हूँ और एक तरफ गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2-3 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, 2-3 कलियाँ मैंने लहसुन की लिए हैं, 3 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। प्याज को मैं कट कर लूँगी। और यहाँ तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने कटहल डाल दिया है। तो कटहल को मैं पहले बॉईल कर लेती हूँ। उसके जो छिक्कल होते हैं ना, जो खाते टाइम मुंह में आते हैं, वो मैं हटा देती हूँ, जिससे ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। और बस यहाँ मैं कटहल को फ्राई करूँगी और साथ के साथ मसाला भी बनाऊँगी। तो मैंने एक टुकड़ा लिया है अदरक का, उसको मैंने छील लिया है, उसका छिक्कल हटा दिया है। अब सारी चीज़ें डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब डाल दिया है और इसको मिक्सी से पीस लेना है। और अब मैं एक प्याज को कट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लंबा लंबा प्याज को कट कर लिया है और साथ में मैं लूँगी 2 हरी मिर्ची, जिसके मैं 2 टुकड़े करूँगी इस तरह से। तो मीडियम फ्लेम पे हम कटहल को भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए कटहल भुन गया है। अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। और कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे और इसको ना बहुत ही आराम से तेल को निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और यहाँ मैंने तेल कम कर लिया है और इसके बाद उसी कढ़ाई में हम सब्जी का तड़का लगाएंगे। तो हमने थोड़ा डाला है हींग और जीरा और इसके बाद हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है, प्याज डाल दिया है कटा हुआ, उसको थोड़ा सा भूनना है। और इसके बाद इसमें पिसा हुआ प्याज डाल देंगे जो हमने पीसा था। और चावल भी बन के रेडी हो गए हैं, इनको मैंने छन्नी में निकाल दिया है ताकि इनका पानी निकल जाए। तो मैं इसी तरह से चावल बनाती हूँ बॉईल करके। बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम से खिले खिले चावल बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ देखिए मसाला भून गया है और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे। मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से भुन जाते हैं। और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें कटहल डालेंगे। तो अगर आपको सूखी सब्जी रखनी है ना तो आप इसको इसी तरह से थोड़ा सा फ्राई करते रहिएगा, बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। लेकिन हम लोगों को ना सूखी बहुत कम पसंद आती है, तो हमें ना ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे और बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और 5 से 10 मिनट में हमारी सब्जी बन जाएगी। तो जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं अपना जो बाकी का काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ किचन से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो गंदे हाथ आटे के हाथ लगा देते हैं। तो बस वही साफ़ करना होता है। बस अच्छे से मैंने पोंछ के और साफ़ करके रख दिए हैं। और इसके बाद मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सामान फैला हुआ था, बर्तन वगैरह रखे हुए थे, वो मैंने सिंक में रख दिए हैं। और मैंने डाइनिंग टेबल पे मैट बिछा रखी है, तो इससे ना मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो बहुत ही कम गंदा होता है। और बस यहाँ जो मैट है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है और डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो देखिए साफ़ रहता है ना तो कितना अच्छा लगता है। और जब यहाँ खाना वाना खाते हैं ना तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, तो इसीलिए इसको साफ़ करना पड़ता है। और बस डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के बाद अपनी जो बाकी की जो डस्टिंग है वो मैं निपटा दूँगी। तो बस डस्टिंग से मैंने अपनी काम की शुरुआत कर दी है। तो सुबह के टाइम ना बहुत सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ देखिए मैंने जो टीवी था वो मैंने साफ़ कर दिया है और इसके बाद मैं सोफ़ा को सेट करूँगी। तो सोफ़े पे ना मैंने कवर डाला हुआ है ताकि जो धूल है, डस्ट है ना, तो वो ना कवर पे ही गिरती है। कवर ही गंदा होता है, सोफ़ा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ देखिए मैंने जो कवर था वो झाड़ दिया है अच्छे से और बस देखिए सोफ़ा मैंने सेट कर दिया है। और इसको मैं डेली डेली सेट नहीं करती हूँ, बस 2-3 दिन में सेट कर देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बैठना नहीं होता है सोफ़े पे। और बस सोफ़ा सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने इस वाले बेडरूम में। तो यहाँ पे देखिए इनका ऑफिस का काम चल रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस जल्दी से
बेडशीट को मैं ठीक कर दूंगी और बस रज़ाई यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर दी है और इसके बाद बेडशीट को मैं झाड़ के और इसको मैं बिछा दूंगी ठीक से। और इसमें ना देखिए रियान के इतने सारे कपड़े डले हुए हैं, कहीं पे सॉक्स डले हुए हैं, कहीं पे जैकेट डली हुई है। तो वो सारे कपड़े मैंने उठा के रख दिए हैं क्योंकि वो सब कपड़े ना धुलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए इस वाली रूम की बेडशीट को मैंने झाड़ के बिछा दिया है। तो मैं डेली इस बेडशीट को नहीं झाड़ती हूँ, 2-3 दिन में ही झाड़ना होता है क्योंकि ये जो बेडशीट है जिस तरह से मैंने बिछा दी है ना इसी तरह से बिछी रहती है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो यहाँ पे देखिए जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े डले रहते हैं। तो सर्दियों में ना एक काम ये बढ़ जाता है, कपड़े ही समेटते रहो पूरे दिन। और इस वाले रूम की जो रज़ाई है वो मैंने धूप में डाल दी है क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो इसको मैंने डाल दिया है धूप में, थोड़ी सी धूप दिखा देंगे। और इसके बाद मैंने बेडशीट को ठीक कर दिया है, इसको मैंने झाड़ा नहीं है क्योंकि इस वाले रूम में थोड़ा सा कम बैठना होता है, सिर्फ मैं ही बैठती हूँ अपना जब एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और यहाँ पे देखिए सब्जी फैली हुई है। तो हमारे यहाँ ना संडे को सब्जी मंडी लगती है, तो ये सब्जी आई हुई थी। तो हफ्ते में एक ही दिन मंडी लगती है, तो बस पूरे हफ्ते की सब्जी ले लेते हैं। और जब ज़रूरत होती है ना तो नीचे सोसाइटी में जो मार्केट है ना वहाँ पे एक से दुकान है सब्जी की, तो वहाँ से सब्जी ले लेते हैं। तो फ़िलहाल तो पूरी सब्जी ले लेते हैं हफ्ते भर की, तो चल जाती है आराम से। क्योंकि ना मंडी में थोड़ी सी सस्ती मिलती है और थोड़ी से ना ऑप्शन भी मिल जाते हैं कई तरह के सब्जी के। और जो सोसाइटी में जो दुकान है ना तो वहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो बस यहाँ पे देखिए सारी सब्जी को मैं फ्रिज में लगा दूँगी और जो धुलने वाली सब्जी है उसको मैं अलग कर दूँगी। और प्याज को मैंने प्याज वाले सेक्शन में भर दिया है और उसमें जो पुरानी वाली प्याज थी उसको मैंने साफ़ करके और फिर से मैंने भर दिया है। और जब तक देखिए सब्जी भी बन गई थी तो इसको मैंने एक भगोने में कर दिया है और ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और बढ़िया सी सब्जी बनके रेडी है कटहल की। और अब मैं यहाँ पे पपीता को छील के रख दूँगी। तो सबसे पहले पपीते को धो लेंगे क्योंकि ना धोना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद इसको काट के रख देंगे। तो ये पपीता ना दोपहर में खाते हैं, तो मैं दोपहर का काम भी अभी ही कर दूँगी क्योंकि फिर से काटेंगे ना तो फिर यहाँ पे फिर गंदगी फैल जाएगी क्योंकि जो पपीता काटते हैं ना तो उसका रस वगैरह। तो अभी यहाँ पे सारा काम फैला हुआ है तो मैं पपीता भी साथ के साथ काट के रख दूँगी क्योंकि अभी हम काम से फ्री नहीं हो जाएंगे और वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे पपीता काट के दे दो। तो इससे अच्छा है मैं पहले से ही काट के रख दूँ ताकि फिर बाद में परेशान ना होना पड़े। और फिर हम बाद में काटेंगे ना तो फिर से हमें यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा किचन को। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले से ही पपीता काट के रख दिया है। और अब मैं बस पहले बर्तन धुलूँगी और इसके बाद किचन को साफ़ करूँगी। तो सुबह ना इतने ज़्यादा काम होते हैं, एकदम से रेल सी बन जाती है। और मैं रियान के छोड़ने के बाद ही एकदम से कामों में लगी हूँ, बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी बैठ जाऊँगी ना तो सारा मेरा लेट हो जाएगा काम और फिर लेट होता ही चला जाता है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल लगी हूँ बिना रुके और बिना थके। तो बस यही सोच लेती हूँ कि जब सारे काम हमें ही करना है तो बस फटाफट से ख़त्म करो। और बस यहाँ देखिए बर्तन धुल गए थे और जितनी भी बॉटल खाली होंगी उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो 2-4 दिन में बॉटल को मैं साफ़ करती रहती हूँ ताकि इनमें स्मेल ना आए। अगर ये साफ़ नहीं होंगी ना तो फिर पानी में स्मेल आने लगती है, तो इसीलिए इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं इनको डिश वॉश से साफ़ कर रही हूँ और अंदर भी इनको साफ़ करूँगी। तो ये बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश आता है, इसी से मैं इनको साफ़ करूँगी अच्छे से और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो इसी तरह से रूटीन बना रहता है। जो भी बॉटल खाली होती है उनको मैं साफ़ कर देती हूँ और इसके बाद मैं सब्जी को भी धुल के रख दूँगी, जो भी धुलने वाली सब्जी है। तो यहाँ पे भिंडी है, अदरक है और शिमला मिर्च है। तो धुली हुई सब्जी रखी रहती है ना तो हमें ही आसानी रहती है, फटाफट से बन जाती है। तो यहाँ पे बस सारी चीज़ों को मैं धुल के रख दूँगी। और जब से मैंने ये टैप एक्सटेंशन लगाया है ना ये बहुत ही अच्छा है। इससे ना सब्जियां धोना इतना आसान है, बहुत अच्छे से सब्जी धुल जाती हैं। और इसके बाद बारी आती है सिंक को साफ़ करने की। तो सिंक में मैंने डिश वॉश लगा दिया है और डिश वॉश से ही बहुत अच्छे से साफ़ होती है क्योंकि वहाँ पे ना जो बर्तन धुलते हैं ना तो ऑयल वगैरह गिरता रहता है, तो वो ना डिश वॉश से ही साफ़ होता है। और फिर इसके बाद मैंने गैस पे भी डिश वॉश लगाया है ताकि जो हमारा गैस है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि आज मैंने ना यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और जब ऑयली सब्ज़ी बनती है ना तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयल हो जाता है गैस पे और टाल्स वगैरह पे। तो जो टाल्स थी उस पे भी मैंने डिश वॉश लगाया था और इसके बाद मैंने टाल्स को कपड़े से साफ़ किया है अच्छे से। तो इस तरह से मैं अपनी किचन को साफ़ करती हूँ और क्लीन रखती हूँ। और इसके बाद मैं फ्रिज को भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्पंजी लिया है, इससे मैं साफ़ करूँगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जितने भी दाग धब्बे होंगे ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं।
और फ्रिज को अंदर भी थोड़ा सा साफ़ करेंगे, क्योंकि जब दूध वगैरह रखते हैं ना तो थोड़े से स्पॉट लग जाते हैं, तो वो भी साफ़ कर देंगे। तो बस इस तरह से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो इतना आसान नहीं है घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना। इसको करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तभी हमारा घर इतना साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है। और अभी हो गया है लंच का टाइम, तो यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ। तो मैंने कटोरी में लिया है दही, और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक और थोड़ा सा काला नमक, और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी बूंदी। तो बूंदी मैं बना के रखती हूँ, ये घर की बनी हुई बूंदी है, मार्केट की मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ मैंने थाली में चावल, रोटी और सब्जी लगा ली है। और ये रही आज की लंच थाली। कैसी है ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।